Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is type of gene. आज हम टाइप ऑफ जीन अर्थात जीन के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दे आर दोज जीन विच आर constantly expressing themselves in a cell because their products are required for the normal cellular activity. Example, gene of glycolysis and ATPase. जब हम हाउसकीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की बात करते हैं तो हाउसकीपिंग जीन ऐसे जीन होते हैं जो सदैव क्रियाशील रहते हैं या ऐसे जीन जो सदैव एक्टिव रहते हैं, ऐसे जीन को हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि हाउसकीपिंग जीन जो होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हमेशा होता रहता है या अर्थात हाउसकीपिंग जीन का अनुलेखन तथा अनुवादन जो होता है वो हमेशा होता रहता है। ऐसे जीन को हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। हाउसकीपिंग जीन के उत्पादों की आवश्यकता कोशिका में हमेशा बनी रहती है, इसीलिए ये जीन जो होते हैं वो सदैव एक्टिव रहते हैं। एग्जाम्पल, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम के जीन एवं एटीपेस एंजाइम के जीन। इस तरह से हम हाउसकीपिंग जीन के बारे में देखा या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे जीन जो सदैव एक्टिव रहते हैं तथा इनका अनुलेखन तथा अनुवादन हमेशा होता रहता है, ऐसे जीन को हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। ये सदैव एक्टिव इसलिए रहते हैं क्योंकि इन जीन के जो प्रोडक्ट बनते हैं या इन जीन के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं उनकी आवश्यकता कोशिका में हमेशा बनी रहती है, इसीलिए ये जीन कोशिका में सदैव एक्टिव रहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम के जीन एवं एटीपेस एंजाइम के जीन। नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योटिक जीन। इन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बायोलॉजी, होम्योटिक जीन आर जीन विच रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ anatomical structure in various organisms such as echinoderms, insect, mammals and plants. होम्योटिक जीन की जब बात करते हैं तो यह जीन भ्रूण परिवर्तन के दौरान या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अंगों के विभेदन को नियंत्रित करता है। इसी को हम होम्योटिक जीन कहते हैं या होम्योटिक जीन की बात करते हैं तो ऐसे जीन जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान या भ्रूण परिवर्तन के दौरान अंगों के विभेदन को नियंत्रित करते हैं, होम्योटिक जीन कहलाते हैं। यदि इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है या इन जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है तो सदस्यों में अंगों का निर्माण जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से होम्योटिक जीन की बात करते हैं तो होम्योटिक जीन जो होते हैं ऐसे जीन होते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन्स के विभेदन को नियंत्रित करते हैं, अतः अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाता है या उत्परिवर्तन हो जाता है तो सदस्यों में अंगों का निर्माण जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लक्सरी जीन। लक्सरी जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, द जीन आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन ए सेल, they are switched on or off according to the requirement of cellular activity. Example, gene for nitrate reductase in plant, lactose system in E. coli, and non-constitutive gene are further two type, inducible and repressible. जब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या लक्सरी जीन की बात करते हैं तो यह जीन जो होते हैं सदैव क्रियाशील नहीं रहती है। यह हम कह सकते हैं ये जीन कोशिकाओं में सदैव क्रियाशील नहीं होती है, यह कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार सक्रिय तथा निष्क्रिय होती है। यानी कि जब लक्सरी जीन की बात करते हैं तो ये जीन जो होते हैं कोशिकाओं में सदैव एक्टिव नहीं होते हैं, ये कोशिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार एक्टिव तथा इनएक्टिव होती है। ये जीन दो प्रकार की होती है, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल जीन। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जीन के प्रकार जिनमें हमने होम्योटिक जीन की बात की, हाउसकीपिंग जीन की बात की एंड लक्सरी जीन की बात की। तो हम देखते हैं होम्योटिक जीन ऐसे जीन जो भ्रूण के परिवर्तन के दौरान अंगों के विभेदन को नियंत्रित करते हैं।
यदि इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है या उत्परिवर्तन हो जाता है तो उस सदस्य में अंगों का निर्माण जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को हम होम्योटिक जीन कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा हाउस कीपिंग जीन, जिसे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। हाउस कीपिंग जीन ऐसे जीन जो सदैव एक्टिव रहते हैं, यानी कि ऐसे जीन जो कोशिकाओं में सदैव एक्टिव रहते हैं तथा इनका ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन जो होता है कोशिकाओं में सदैव होता रहता है, क्योंकि इन जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी आवश्यकता कोशिकाओं में सदैव बनी रहती है, इसीलिए इसको हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात की तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम के जीन तथा एटीपीएस एंजाइम के जीन। नेक्स्ट हमने जीन देखा था लक्सरी जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की बात करते हैं या लक्सरी जीन की बात करते हैं तो यह जीन कोशिकाओं में सदैव क्रियाशील नहीं होती है। यह कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार एक्टिव तथा इनएक्टिव होती है तथा ये जीन भी दो प्रकार की होती है, इंड्यूसिबल जीन एंड रिप्रेसिबल जीन। अगली वीडियो में हम देखेंगे इंड्यूसिबल जीन किसे कहते हैं, रिप्रेसिबल जीन किसे कहते हैं, जंपिंग जीन किसे कहते हैं, ओवरलैपिंग जीन किसे कहते हैं। इन जीन पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।